अभी मैं आपको चेक कराती हूँ। देखिए ढेर सारी वेजिटेबल के साथ कितना मज़ेदार सा हमारा ये इवनिंग स्नैक तैयार हुआ है। सॉफ्ट भी है, क्रिस्पी भी है और झटपट से बनने वाला ये स्नैक है। इसको सर्व करते हैं चटनी के साथ। अस्सलामुअलैकुम, कुक विद शहनाज में आपको वेलकम करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 दरमियाने साइज़ के आलू लेंगे और इनको सबसे पहले हमने कद्दूकश कर लेना है। दो चम्मच मैंने लिया है बारीक कटा हुआ प्याज, एक अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्च, ऑप्शनल है, अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो स्किप कर दें। 2 चम्मच बारीक कटी हुई गाजर, 2 चम्मच बारीक कटी शिमला मिर्च और हरा धनिया तकरीबन 1 चम्मच है। 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। अब मिर्चों और नमक का हिसाब जो है बच्चों के और अपनी फैमिली के टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। नमक डालें हस्ब ज़ायक़ा। मेरे पास ये इटालियन सीजनिंग है। इटालियन सीजनिंग मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ। अगर आपके पास ये ना हो तो इसकी जगह आप कनौर वाले जो मैगी नूडल्स के अंदर पैकेट आता है, अक्सर रेसिपीज़ के लिए वो बच जाता है, तो वो पैकेट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस मज़ेदार से स्नैक को फ्लेवर देने के लिए। सीजनिंग आप अपनी पसंद की कोई भी कर सकते हैं और 2 चम्मच जाएगा इसमें टोमेटो केचप। यहाँ पर आप टेस्ट के लिए ग्रीन चिली सॉस भी यूज़ कर सकते हैं, रेड चिली सॉस भी यूज़ कर सकते हैं। फ्लेवर के लिए आप इसमें कुछ भी चेंजिंग कर सकते हैं। बहुत मज़ेदार सा ये स्नैक है। हर दफ़ा थोड़ी बहुत चेंजिंग से मज़ेदार सा फ्लेवरफुल ये स्नैक बनेगा। अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच, तकरीबन हमें जितना ज़रूरत होगा मिक्स करने के लिए, मैदा। मैंने अभी 2 चम्मच शामिल किया है। इसको मिक्स करते हैं और कितना ज़रूरत पड़ता है वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छी तरह हमने सॉफ्ट सी डो तैयार करनी है। मिक्स करने के बाद वेजिटेबल्स भी हैं, वो भी पानी छोड़ेंगी, तो ज़रूरत के मुताबिक हमने इसमें मैदे का यूज़ करना है। अभी मैंने इसे 2 चम्मच यूज़ किया है, फिर देखते हैं और कितना ज़रूरत पड़ेगा। मुझे थोड़ा ये सॉफ्ट लग रहा है क्योंकि बाइंडिंग के टाइम पे हमें प्रॉब्लम होगा, तो मैं तकरीबन 1 चम्मच इसमें मज़ीद मैदा शामिल करूँगी। मिक्स कर लेंगे। तकरीबन 3 चम्मच मैदा ही जो था वो काफ़ी हो गया था इसमें। अच्छी तरह मिक्स कर लेने के बाद हाथों को करेंगे हल्का सा ग्रीस। हल्का सा हाथों पे ऑयल लगाएंगे और हमने अपनी पसंद की कोई भी शेप देना चाहे तो इसको दे लेंगे। मैं इस शेप के तमाम कबाब तैयार कर लूँगी। शेप आप अपनी पसंद की कोई भी देना चाहें तो दे सकते हैं। इस तरह से हमने सबको ऑयल लगा के तैयार कर लेना है। इस स्नैक को बनाने के लिए आपको ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है। जस्ट हमने पैन को ग्रीस किया है, 1 से 2 बूंद ही मैंने ऑयल की टिपकाई हैं और प्री हीट पैन में हम 1 बाय 1 अपने स्नैक्स को फ्राई कर लेंगे कम ऑयल में। बहुत कम इंग्रेडिएंट में और बहुत जल्दी बनने वाली ये स्नैक की रेसिपी है और बहुत मज़ेदार क्रिस्पी बनेंगे। लेस ऑयल में और बहुत लेस इंग्रेडिएंट यूज़ हुए हैं, झटपट से बनने वाला ये स्नैक है। 3 से 4 मिनट जब ये एक साइड से कुक हो जाएगा तब हमने इसकी बहुत एहतियात के साथ साइड चेंज कर देनी है। परफेक्ट, देखिए कितना प्यारा सा कलर आ गया है। ये रेसिपी तो ब्रेकफास्ट के लिए बेस्ट रेसिपी है। इतनी सारी वेजिटेबल्स भी हैं और हेल्दी भी, बच्चों का फेवरेट स्नैक है। दोनों साइड से अच्छी तरह पक चुका है। अभी इसको करते हैं डिश आउट। मैंने रेड नारियल की चटनी के साथ इसको सर्व किया है। गरमा गरम ये स्नैक रेडी है। 5 मिनट में तैयार होने वाला मज़ेदार सा ये स्नैक था। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी और अगर आपको मेरी ये आसान वाली मज़ेदार सी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि ऐसी मज़ेदार सी झटपट से बन जाने वाली रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिले। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।
अभी मैं आपको चेक कराती हूँ। देखिए ढेर सारी वेजिटेबल के साथ कितना मज़ेदार सा हमारा ये इवनिंग स्नैक तैयार हुआ है। सॉफ्ट भी है, क्रिस्पी भी है और झटपट से बनने वाला ये स्नैक है। इसको सर्व करते हैं चटनी के साथ। और एंजॉय करें आप भी।